वॉल्यूम वगैरह बढ़ती है क्या इसकी? आराम से, क्योंकि एक दो बार पेज से टाइट करा है ना तो उससे आवाज़ सही आ गई थी। फिर शॉपिंग करके कैसा लग रहा है आपको? मुझे मेरे पैसे चाहिए। इसको इसके पैसे चाहिए तो हम इसको बाद में इसके पैसे लौटा देंगे। ये हमको आधे पैसे चाहिए तो हम इसको दे देंगे, जितना भी खर्चा हुआ है उसका हम 50-50 करके मैं इसको भेज दूंगा। तो चलिए फिर अब चलते। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे इस शॉर्ट ब्लॉग में। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो दोस्तों, ये ब्लॉग फिर से लेकर आ गया। वैसे बेसिकली ब्लॉग बना नहीं रहा था, लेकिन अब मैं रास्ते में गया था तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो ये ब्लॉग बन ही गया एक तरीके से। मैं बनाना नहीं चाह रहा था, तो आप ब्लॉग में देखिएगा कि मतलब कहाँ कहाँ मैं गया, हुई क्या क्या चीज़ें नहीं हुई। लेकिन जो भी था, आज का दिन बड़ा हेक्टिक था लेकिन बड़ा इन्जॉयमेंट भी हुआ। और जो डे था वो ब्लॉग आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा। आई होप यू लाइक इट। ना लेते हुए आपका मैं ब्लॉग को यहीं स्टार्ट करता हूँ, तब तक आप टिल दी एंड ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। तो एक्चुअली क्या कहते हैं, मैंने अभी रिसेंटली अभी रिसेंटली अमेज़ॉन से एक ऑर्डर मंगाया था। ये जो आप देख रहे हैं, जो ये चिन माउंट है और इसके साथ जो ये आया है, तो बेसिकली जो ये है चिन माउंट, ये मैंने हेलमेट में लगाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करा था अमेज़ॉन से, जो अप्रॉक्स 300 से 400 के अराउंड मेरे को पड़ गया था। और इस चिन माउंट का थोड़ा टेस्ट वगैरह करना था, तो इसी बेसिस पे फिर मैं सोचा बाहर जाऊंगा तो थोड़ा वीडियो बनाऊंगा कैसा है, किस तरीके से आ रहा है करके। एक तरीके से ब्लॉग टाइप का बन गया, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो अब बन ही गया तो इसको अब डाल भी देते हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस ब्लॉग। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहें, तब तक आप ब्लॉग को देखिए टिल द एंड, फिर मिलते हैं। पहन ले हेलमेट को। तो फिर से स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। और ये ब्लॉग एज सच ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, बाकी ये ब्लॉग रहने वाला है। मैं एक हॉर्न बजा रहा हूँ तो इशू आ गया, शायद वॉशिंग करवाई थी तो वो पानी उसके अंदर चले गया हॉर्न के, तो थोड़ा ठीक वगैरह करवाना है। तो अभी फ़िलहाल शोरूम चलते हैं रॉयल इनफील्ड के, वहाँ ठीक करवाते हैं। और एक चीज़ पूछनी है, इसकी जो हेडलाइट की ऊपर नीचे करते हैं एडजस्टेबल, तो उसका नट थोड़ा वो हो गया है, मतलब चलते चलते गिर गया है। तो वो चीज़ ना मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी उसके बाद मॉल चलेंगे, मॉल से थोड़ा सामान वगैरह लेना है। तो पीछे सिस्टर बैठी है, सिस्टर को बड़ी मुश्किल से मना के लाया हूँ, वो आने को राज़ी नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मना के लाया हूँ। मैंने कहा कि यहाँ जा रहा हूँ, तो कह रही थी मैं भी आती हूँ। तो अब वो कह रही थी मेरे को भी लेके चल, तो मैंने कहा चल फिर चलते हैं। तो फिर साथ में लेकर आ गया। सनसेट भी बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। और आई होप अगर गाड़ियाँ नहीं होती तो और अच्छा दिख। और बताना चाहता हूँ, अगर आप रॉयल इनफील्ड ओनर है तो हीटिंग इशू तो रहेगा ही रहेगा। अभी मेरे पाँव में कम से कम हीट इतनी गंदी आ रही है, करीब 10 किलोमीटर चले होंगे, 10 से 12, और हीटिंग इशू है ही इसमें। मतलब पूरे पाँव में मतलब गर्म हीट आ रही है। तो ये मान के चलिए आप रॉयल इनफील्ड लेते तो सोचेंगे कि हीटिंग इशू से बच जाए, लेकिन आप नहीं बच सकते, क्योंकि हीटिंग इशू इसमें नॉर्मली रहता ही है। तो आप उतना ज़्यादा इशू भी नहीं है, हीटिंग इशू रहता है। बस टाइम टू टाइम आप सर्विस करवाए, सब चीज़ करवाए तो कोई इशू वगैरह नहीं आएगा। चाहे कोई भी बाइक हो, रॉयल इनफील्ड नहीं, आप कोई सी भी बाइक कर ले लो। अगर आपने अपनी बाइक को लंबा चलाना है तो टाइम टू टाइम सब चीज़ करवाए। लोग भरवा लेते हैं 40 कर दो, 45 कर दो, अच्छे से कर दो, तो ये ना भरवाएँ आप। जो सूटेबल रहता है टायर के हिसाब से आप वही चीज़ भरवाएँ। बाकी ये मेरे राइट में रॉयल इनफील्ड का शोरूम आई होप आप देख पा रहे होंगे। यहाँ जाते हैं, थोड़ा दिखाते हैं, अगर हो जाता है तो बताएँगे। तो मैं अप्रॉक्स फ्रंट में 32 रखता हूँ और रियर में 36 के आसपास रखता हूँ टायर में हवा। बाकी चलते चलते अपने आप भी बढ़ जाती है, तो आप दोनों हवाओं को मेंटेन करते रहे। अगर आप लंबा जा रहे हो तो हर 2-3 दिन में कंटिन्यू चेक करवाएं। चलिए यहाँ से लेते हैं यू टर्न और
यहाँ से अप्रोक्स 100 मीटर बचा है। में भी हुआ था, ये नीचे से कुछ वॉल्यूम वगैरह बढ़ती है क्या इसकी? तो वही लग रहा है मेरे को टूनिंग की। तो पानी यहीं से जाता है, आगे से जाता है इसमें? पानी मतलब जैसे धोते हैं ना, बाइक को वॉश करते हैं तो पानी यार जगह से चलाया था पानी। उससे भी पानी है ना अभी वॉशरूम हुई है, अभी चलेगा ना तो वो अपने आप ही बंद हो जा रहा है बीच बीच में। मैंने चेक करा था ना, अपने आप ही बीच। ये दोस्तों काम तो हो चुका है और अब चलते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों, काम तो हो चुका है, अब चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट मॉल चलते हैं, बिग बाज़ार। वहाँ से थोड़ा सामान वगैरह लेना है घर का, वहाँ से सामान लेते हुए हम निकलेंगे घर को। तो अभी चलिए फिर, अभी है टाइम, बाकी लोकेशन तो हमें पता ही है, तो इसको अभी मैं हटा ही देता हूँ। ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप ये सिटी वगैरह में राइड करते हैं तो ऑलवेज़ यूज़ लो बीम, हाई बीम में यूज़ मत करिए। ये सामने वाले को दिक्कत होती है। जैसे कि ये देखिए, हाई बीम मेरी ये है, देन ये लो बीम है। ऑलवेज़ यूज़ लो बीम इन हाईवे एंड सिटी। बाकी हाईवे में तो आप कर सकते हैं अगर सिचुएशन के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप लो बीम में रहें सिटीज़ में, तो क्योंकि आगे से आने वाली गाड़ियों को भी दिक्कत रहती है। यहाँ से लेना है हमने लेफ़्ट, इसके अंदर साइड है, दैम लेफ़्ट। ओ ओ ओ ओ ओ ओ गड्ढे बहुत हैं। चलिए, बहुत टाइम से लेते हुए आ रहे हैं सामान, तो यहीं से लेंगे। थोड़ा लेट भी हो चुका है। चलो, जगह फाइनल गाइस थोड़ा मिल चुकी है, कहीं भी लगा दे रहे हैं। टाइम तो पार्किंग में लगती है, क्योंकि अभी सभी गाड़ी यहीं लगी हैं, तो यहीं लगा देते हैं हम भी। तो अपनी हो गई है शॉपिंग पूरी, और इसने शॉपिंग करवा दी आज बहन ने। करवा दी बहन ने। शॉपिंग करके कैसा लग रहा है आपको? मुझे मेरे पैसे चाहिए। इसको इसके पैसे चाहिए, तो हम इसको बाद में इसके पैसे लौटा देंगे। तो दोस्तों, 2 बैग पैक हो चुके हैं और ये भी बैग को पैक कर रही है। तो आपने जो आपका खर्चा हुआ, कैसा लग रहा है आपको आज? आपको ये कह रही है मेरे को पैसे चाहिए, तो ये हमको आधे पैसे चाहिए, तो हम इसको दे देंगे, और जितना भी खर्चा हुआ है उसका हम 50-50 करके मैं इसको भेज दूँगा। तो चलिए फिर अब चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, सिस्टर आज थोड़ी खुंदक में है, आज उसके कुछ पैसे खर्च करवा, तो चलिए सामान रखवाते हैं। हैं? पहन ले उसको। हाँ, ले पहले इसको बीच में दे, इस वाले को। तो चलिए दोस्तों, फाइनली सामान वगैरह ले लिया है, पैक वगैरह कर दिया है, पीछे बैठ गई है बहन,
और सामान वगैरह सेट वगैरह कर दिया बैग के अंदर। ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा कर करके हो ही गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो ही गया था। मैं सोच रहा था थोड़ा ही होगा, लेकिन हो ही गया थोड़ा बहुत ज़्यादा डेली नीड के हिसाब से। तो चलिए फिर हम बिना कुछ देरी करके चलते हैं यहाँ से घर को। ऑलमोस्ट 9 बज गया यार। हम अप्रोक्स 5 बजे निकले थे और 6 साढ़े 6 बजे यहाँ आ गए थे। मतलब अंदर पता ही नहीं लगा इतना टाइम लगता है मॉल में। तो मार्ट वगैरह में भी अब इतना टाइम लगता है, कोई टाइम भी बहुत लग गया। आधा पौना घंटा तो अप्रोक्स फिलिंग सेशन में ही लग गया था, तो इस चक्कर में नहीं हो पाया। गाइज़ मैं पहुंच चुका हूं अपने घर में और तो गाइज़ मैं फाइनली अपने घर पहुंच चुका हूं और अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही, पहुंचने से पहले ही थोड़ा ब्रेकर था। ब्रेकर में जैसे ही उछले तो बहन का जो बैठी थी वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुई और थोड़ा गिरने से बची और मैं भी बचा और साथ में बाइक भी बची, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। तो जैसे तैसे मैंने बचाई, तो फाइनली वो जो चीज़ थी वो टल गई। और तो चलिए दोस्तों, फिर यही मैंने आपको थोड़ा शेयर करना था, इसलिए मैंने बताया। बाकी ये ब्लॉग ज़्यादा लंबी भी नहीं थी और इतनी है। और बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम एंड करते हैं इस वीडियो को। तो अपना आप ध्यान रखें।